राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए एकादशी की एक प्राचीन कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का आपको अधिक फल मिलेगा। धन्यवाद। आइए अब हम एकादशी की प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम विक्रमादित्य था। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुँचे जहाँ अनेक ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे। कोई हवन कर रहे थे, कोई शास्त्र का पाठ कर रहे थे, कोई ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, तो कई ब्राह्मण वहाँ बैठकर माला का जाप कर रहे थे, तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूरा आश्रम शास्त्र के पाठ, यज्ञ, हवन और मंत्रों के उच्चारण से गुंजायमान हो रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर उन ऋषि मुनियों के पास पहुँचे तो सभी ने हवन, यज्ञ, शास्त्र का पठन और मंत्रों का बोलना बंद कर दिया। राजा उनके समीप गए और प्रणाम किया। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी ने अपना अपना काम करना क्यों बंद कर दिया। राजा ने सभी से पूछा कि मुझे देखते ही आपने अपना अपना काम करना क्यों बंद कर दिया। तब एक ब्रह्मचार्य ऋषि उठे और बोले, अरे राजन, आप नुग्रे हो। आपने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। आपके सामने हम अपना धार्मिक आयोजन जारी नहीं रख सकते हैं। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गुरु नहीं बनाया, उसका जीवन व्यर्थ है। तब राजा विक्रमादित्य उदास मन से वहाँ से निकल गए और पूरे दिन इधर उधर भटकते रहे। वो अपने महल में वापस नहीं गए। वो पूरे समय यही सोचते रहे, मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। इस तरह कई समय तक राजा भटकते रहे, जंगल जंगल भटकते रहे। फिर एक दिन वो भटकते भटकते अपने ससुराल में पहुंच गए। वहां उनके ससुर ने और उनके सालों ने सबने उनका खूब आव भगत किया। तब उनके ससुर ने आज्ञा दी कि राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के महल तक पहुंचा दिया जाए और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए। तब दासियों ने राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के महल में पहुंचा दिया। रानी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का व्रत था। राजा भूख और प्यास से बहुत बेचैन थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी चंद्रावली से पानी मांगा। रानी चंद्रावली ने कहा कि राजा जी, आज मेरा एकादशी का व्रत है। मैं आपको अपने हाथ से जल नहीं दे सकती। मैं किसी दासी से कहकर आपके लिए जल और खान पीन का इंतजाम करवा देती हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने रानी से कहा कि रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ। पानी पीऊँगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही पीऊँगा, अन्यथा मैं पानी भी नहीं पीऊँगा और कोई खान पान भी नहीं करूँगा। तब रानी चंद्रावली ने अपनी मजबूरी बताई और वो वहाँ से चली गई। इधर पानी न मिलने से राजा का भंवरा शरीर त्याग देता है, अर्थात राजा की मृत्यु हो जाती है।
राजा का भंवरा पानी की तलाश में उड़ता उड़ता एक ब्राह्मण के घर के ऊपर से गुजरा। तभी उस घर में एक ब्राह्मणी ने जल का कलश पानी पीने के लिए उघाड़ा। भंवरा उस जल के कलश में प्रवेश कर गया। ब्राह्मणी ने पानी पीकर कलश के ढक्कन लगा दिया। उधर सुबह रानी चंद्रावली जब सोकर उठी तो राजा से मिलने पहुंची तो देखा राजा मर चुके थे। रानी चंद्रावली के रोने की आवाज़ सुनकर उनके पिता और भाई वहां पहुँचे। तब रानी चंद्रावली ने पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हुई है। रानी चंद्रावली ने कहा कि पिताजी, कल मेरा एकादशी का व्रत था, इसीलिए मैंने अपने हाथ से जल नहीं पिलाया। तब उनके पिता ने कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता सजाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल गई। तब राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की गई। उधर सुबह जब वही ब्राह्मणी ने जल का कलश उघाड़ा तो राजा विक्रमादित्य का भंवरा जल के कलश से बाहर निकला और वापस अपने शरीर में जाने के लिए महल में पहुंचा। लेकिन वहां उसे खुद का शरीर नहीं मिला तो वह भंवरा शमशान घाट पहुंचा। लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य का शरीर जलाया जा चुका था। तब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और बैकुंठ में इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद रानी चंद्रावली विधवा का जीवन जीने लगी। रोज सुबह वो 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगी। उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और खुद के शरीर को प्राप्त कर लिया। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देने लगे। उधर दूसरी तरफ वही ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्रा दान में देती है तो उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप उज्जैन जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। तो वह ब्राह्मण बोला, अरे ब्राह्मणी, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते रात्रि हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण को जाना ही पड़ा। ब्राह्मण उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते गहरा अंधेरा होने लगा, घना जंगल आ गया। तब ब्राह्मण को एक सूखी बावड़ी दिखाई दी और वहीं पर एक बड़ और पीपल का एक सूखा पेड़ भी दिखाई दिया। ब्राह्मण ने वहीं रात्रि विश्राम करने का सोचा। जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। ब्राह्मण डर व बेचैनी से ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी कि तभी ब्राह्मण ने देखा कि जोर जोर से हवा चलने लगी, इंद्र बरसने लगा, सूखी बावड़ी जल से लबालब भर गई और सूखा बड़ और पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत निवास करता है। ब्राह्मण ने डर के मारे राम राम बोलने लगा। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी। उसने देखा कि वहां भगवान पवन देव और भगवान इंद्रदेव खड़े थे। साथ में राजा विक्रमादित्य भी खड़े थे और बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे।
भगवान इंद्रदेव और पवन देव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी अपनी एकादशी का पुण्य फल तुम्हें देवे तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न जैसा लग रहा था। सुबह उठकर ब्राह्मण ने देखा तो वापस से बावड़ी में जल नहीं था और वह बड़ और पीपल वापस सूख गया था। ब्राह्मण को एक बार तो डर लगा। उसने सोचा कि मैं उज्जैन नगरी नहीं जाऊं, अपने घर ही वापस चला जाता हूं। लेकिन कुछ सोचकर ब्राह्मण उज्जैन नगरी में पहुंचा। उस समय रानी चंद्रावली स्वर्ण दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप कल आइएगा, क्योंकि आज का दान तो रानी दे चुकी है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा रानी चंद्रावली से मिलना बहुत जरूरी है। तब रानी चंद्रावली ब्राह्मण से मिलने दरवाजे तक आई। तब ब्राह्मण ने कहा कि रानी जी, मैं रात्रि में आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण के पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे हुए बहुत समय हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो आप मुझे क्या दोगे? तब रानी ने कहा कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मुझे पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपको फांसी पर चढ़वा दूंगी। तब ब्राह्मण रानी को उसी जंगल में उसी स्थान पर लेकर गया जहां बावड़ी सूखी हुई थी और बड़ और पीपल भी सूखा हुआ था। मन ही मन ब्राह्मण प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया वो आज रानी को भी दिखा दीजिए, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। आधी रात्रि हुई। पवन देव जोर जोर से हवा चलाने लगे और इंद्रदेव ने खूब तेज बारिश करी। सूखी बावड़ी जल से वापस से लबालब भर गई और वह बड़ और पीपल भी हरा भरा हो गया। तभी वहां राजा विक्रमादित्य और भगवान इंद्रदेव व भगवान पवन देव आए और बैकुंठ से फूलों की बारिश होने लगी। तब रानी ने सुना कि भगवान राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि हे राजन, अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य फल तुम्हें दे देवे तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। तभी रानी राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लेती है। भगवान पवन देव और इंद्रदेव तब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रानी चंद्रावली ने कहा कि राजन, मुझे माफ कर दीजिए, आप महल में वापस चलिए। मैं आपको अपने हाथों से जल पिलाऊंगी और आपको 36 तरह के व्यंजन भी बनाकर खिलाऊंगी। तो राजा ने कहा कि रानी, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम देना चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। फिर राजा और रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक आलीशान महल बनवाकर अपने दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने बहुत सुंदर बाग बनवाया और उस बाग की देखभाल के लिए एक माली भी लगवा दिया। एक बार की बात है, कैलाश से भगवान शंकर व पार्वती भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में राजा विक्रमादित्य के बाग में पहुंच गए और सुंदर बाग को देखकर अचंभित हो गए और थोड़ी देर वहीं विश्राम करने लगे। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि कितना अप्रीतम अलौकिक बाग है।
बस एक ही चीज की कमी है कि इसमें तृष्णा की जड़ नहीं है। रात्रि बहुत हो रही थी। उनकी आवाजें बाग के माली ने सुनी। सुबह बाग का माली रात्रि की घटना का जिक्र राजा से करते हैं। तब राजा ने रानी से कहा कि तृष्णा की जड़ तो शंकर भगवान के पास ही मिलेगी। जब मैं बैकुंठ में था तब मैंने सुना था कि तृष्णा की जड़ कैलाश पर है, इसलिए मैं कैलाश पर जाकर तृष्णा की जड़ लेकर आऊंगा। तब राजा कैलाश की ओर रवाना हो गए। जब भगवान शंकर को पता चला कि राजा तृष्णा की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ। मैं 12 बरस तक विश्राम करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती ने रगड़ रगड़ कर भगवान के लिए भांग बनाई और महादेव जी को पिला दी। भोले महादेव 12 बरस के लिए भांग पीकर सो गए। जब राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुँचे तब राजा ने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि वत्स, वो 12 बरस के लिए सोए हुए हैं, तुम 12 बरस बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगे। भूख और प्यास से बेचैन होकर कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहे, लेकिन भूख और प्यास बर्दाश्त न होने के कारण राजा दोबारा मर गए। तब 12 बरस बाद भगवान शंकर की नींद खुली तो माता पार्वती ने राजा के आने का और मरने का समाचार सुनाया। तब भगवान शंकर ने कहा कि अरे, उसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर उस लाश का क्या काम? तब माता पार्वती ने कहा कि उस राजा ने कठोर तप किया है। उसने आपसे मिलने के लिए अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। कई बरस तक वह जीवित रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आ रही है, अब आप उसे जीवित कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने संजीवनी जल डालकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने भगवान शंकर से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे, उन्होंने वचन दे दिया। तब राजा ने भगवान शंकर से तृष्णा की जड़ मांगी। भगवान शंकर को याद आया कि यह तो वही राजा है, लेकिन भगवान शंकर वचन दे चुके थे। तब भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर तृष्णा की जड़ नहीं है, यह जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बाग में मिलेगी। तब भगवान शंकर माता पार्वती व राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बाग में पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर तृष्णा की जड़ मांगी। लेकिन राजा बासक ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर आप कैलाश के लिए मांगते तो मैं जरूर तृष्णा की जड़ आपको दे देता, लेकिन मृत्यु लोक के लिए मुझे भगवान ने देने से मना किया है। अगर आप भगवान से अनुमति मांग लें तो मैं आपको अवश्य दे दूंगा। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती व राजा विक्रमादित्य को कैलाश पर जाकर इंतजार करने को कहा और खुद भगवान के पास पहुंच गए। उधर बैकुंठ में भगवान के दूत सोने का महल बना रहे थे। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है? तो देवदूत बोले
कि मृत्युलोक में एक रानी रोज स्वर्ण दान करती है। यह महल उन्हीं के लिए बन रहा है। माता पार्वती तो कैलाश पर चली गई, परंतु राजा विक्रमादित्य वहीं खड़े रहे और मन ही मन सोचने लगे कि मृत्युलोक में तो उनकी ही पत्नी चंद्रावली रोज स्वर्ण दान करती है। राजा विक्रमादित्य को गर्व आ गया और वो घमंड से मन ही मन सोचने लगे कि इस महल में तो मैं ही रहूंगा। तभी अचानक वह सोने का महल भर भरा कर गिर गया, क्योंकि गर्व की परत तो गर्त में ही मिल जाती है। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उधर शंकर भगवान ने भगवान से तृष्णा की जड़ मांगी, लेकिन भगवान ने कहा कि शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में तृष्णा की जड़ पहुंच गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान बोले कि हे भगवान, अगर मैं तृष्णा की जड़ नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा कि आप सूखी लकड़ी आला गीला पत्ते में लपेट कर दे दो, इससे वचन भी रह जाएगा और तृष्णा की जड़ मृत्यु लोक में भी नहीं पहुंचेगी। तब शंकर भगवान ने ऐसा ही किया। सूखी लकड़ी केल के आला गीला पत्ते में लपेटकर राजा को दे दी और कहा कि हे राजन, आप इसे मृत्यु लोक में ले जाकर ही खोलना। बीच रास्ते में खोलोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। तब राजा विक्रमादित्य ने भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम किया और वापस मृत्युलोक के लिए रवाना होने लगे। लेकिन माता पार्वती ने अपनी अद्भुत शक्ति से पता लगा लिया कि उसमें सूखी लकड़ी है। माता पार्वती को राजा विक्रमादित्य पर बहुत दया आई। तब माता पार्वती ने अपना एक रूप और बनाया। आधे रास्ते में ही राजा को रोक कर पूछा कि राजा, आप इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। राजा बोला, हे माता, भगवान ने कहा था कि इसे बीच रास्ते में मत खोलना, नहीं तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि अगर नष्ट हो जाए तो तुम अभी तो कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तब राजा ने खोल कर देखा तो उसमें सूखी लकड़ी निकली। तब राजा बोला कि हे माता, मेरे साथ धोखा हुआ है। भगवान शंकर ने मुझे तृष्णा की जड़ की जगह सूखी लकड़ी पकड़ा दी। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें वहीं कैलाश पर भगवान शंकर के पास मिलूंगी। और माता पार्वती वहां से अदृश्य हो गई। तब राजा वापस कैलाश पर पहुंचा और महादेव जी से बोलने लगा कि आपने मुझे सूखी लकड़ी दी है, आपने मेरे साथ छल किया है। तब महादेव जी ने भी पता लगा लिया कि यह सब किसका किया है और वो माता पार्वती से बोले कि प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। माता पार्वती हंसकर बोली कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप इस राजा को तृष्णा की जड़ दे दीजिए। तब भगवान शंकर ने सूखी लकड़ी पर संजीवनी जल के कुछ छींटे दिए और कहा कि इसे ले जाकर लगा देना। तब राजा मृत्युलोक में आने के बाद खुद के बाग में तृष्णा की जड़ लगा दी। 2-3 दिन में ही उस तृष्णा की जड़ में एक सुंदर फूल उग गया। मृत्युलोक में तृष्णा की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिया। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा विक्रमादित्य के बाग में से तृष्णा की जड़ उखाड़ कर लाने को भेज दिया। भगवान के दूत मृत्युलोक में पहुँचे और राजा विक्रमादित्य के बाग में गए
और जल्दबाजी में पूरा पेड़ नहीं उखाड़ पाए। दूसरे दिन माली ने देखा तो माली ने जाकर राजा को पूरी बात बताई कि राजा जी, रात्रि में कोई बाग में आया था और आपके द्वारा लगाई गई तृष्णा की जड़ उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी जड़ अभी उसमें बाकी है। राजा बाग में पहुंचे और उस तृष्णा की जड़ को बचा लिया और उसमें पानी दिया। जड़ बच गई तो वो पेड़ भी बच गया। राजा ने 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए लगा दिए। 2-4 दिन में ही वह पेड़ वापस से हरा भरा हो गया और उसमें फूल उगाया। वासना बैकुंठ में फिर चली गई। भगवान ने वापस दूत भेजकर जड़ उखाड़ कर लाने को कहा। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा विक्रमादित्य के बाग में पहुंचे। देवदूत जैसे ही तृष्णा की जड़ उखाड़ने लगे तो माली ने भागकर उन देवदूतों के विमान को रस्सी से बांध दिया और राजा को बुलवा लिया। तब राजा को देवदूतों ने पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन देव विमान उड़ ही नहीं रहा था। तब देवदूतों ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो, अगर वो देव विमान के हाथ लगा दे तो यह विमान उड़ने लगेगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से करती है। तब रानी चंद्रावली को बुलाया गया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर ही रुक गया। तब देवदूत बोले कि आपकी रानी ने एकादशी का पुण्य फल आपको दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलवाइए। तब राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो, उसे तुरंत राजमहल में पेश किया जाए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब एक तेलन राजा के दरबार में पहुंची और उसने कहा कि मैंने एकादशी का व्रत पूरे नियम और धर्म से किया है। तब राजा ने तेलन से कहा कि यह देव विमान है, इसके हाथ लगा दो। तभी तेलन ने उस देव विमान के हाथ लगाया तो देव विमान उड़ने लगा। तो वहां आकाशवाणी हुई कि यह तेलन बहुत सती महिला है, इसकी यहाँ मृत्युलोक से ज्यादा बैकुंठ में जरूरत है, इसलिए इसे भी विमान में बिठा लो और बैकुंठ में ले आओ। तब दूतों ने तेलन को आदर पूर्वक देव विमान में बैठाया और जब तेलन विमान में बैठकर बैकुंठ जाने लगी तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ में चली, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तब तेलन बोली, राजा जी, आप एकादशी का व्रत व भक्ति करना, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। और फिर देवदूत बैकुंठ में पहुंच गए। तब भगवान ने कहा कि देवदूतों, आप लोग तेलन को लेकर आए, यह अच्छा किया, लेकिन एकादशी की भक्ति भी आपको लेकर आनी चाहिए थी। तब भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और उस आकृति को आदेश दिया कि तुम मृत्युलोक में जाओ और एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े उसे अपनाओ, लेकिन एकादशी की भक्ति लेकर आओ। तब उस आकृति ने एक 12-13 साल की एक सुंदर लड़की का रूप बनाया
और राजा विक्रमादित्य के बाग में उतर गई। तब एक दिन राजा अपने बाग में टहल रहे थे तो उस सुंदर लड़की को देखा, तो उसके माया रूप को देखकर राजा उसके ऊपर मोहित हो गए। तब राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसके साथ विवाह किया। विवाह के समय माया रूपी लड़की ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी चंद्रावली के साथ उनके महल में नहीं रहूंगी। तब राजा ने वचन दिया कि मेरे पास 2 महल हैं, मैं आपको अलग महल में रखूंगा। दूसरे फेरे में उस माया रूपी लड़की ने वचन मांगा कि मैं आपकी बेटी की मां नहीं बनूंगी। तीसरे फेरे में उसने वचन मांगा कि मैं आपके बेटे का कहना नहीं मानूंगी। चौथे फेरे में उसने कहा कि मैं कोई कामकाज नहीं करूंगी। इस तरह उसने 5 वचन मांग लिए और छठा और 7वें फेरे में उसने कहा कि मैं ये छठा और 7वां वचन शादी के बाद आपको बताऊंगी। तब राजा ने कहा कि जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि राजा उसके रूप पर मोहित हो चुके थे। शादी करने के बाद राजा उस माया रूप वाली लड़की को लेकर महल में पहुंचे। रानी चंद्रावली ने उनका खूब स्वागत किया और खुले मन से उनको अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। तब उस माया रूपी लड़की ने कहा कि हे राजा, मेरी छठी शर्त है कि आप या तो एकादशी की भक्ति दे दो या फिर अपने बेटे धर्मागत का शीश काट कर दो। राजा ने कहा कि मैं एकादशी की भक्ति नहीं दे सकता, तुम चाहो तो मेरे बेटे का सिर ले लो। तब वह माया रूपी लड़की बोली कि राजा, मेरी 7वीं शर्त है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर झोली में कटा सिर लेवे और आपके किसी के भी आंख में आंसू न आवे। यही मेरी 7वीं शर्त है। तब राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। रानी चंद्रावली आंचल फैलाकर खड़ी हो गई और राजा ने जैसे ही तलवार से अपने बेटे धर्मागत का शीश काटने लगे, तभी माता एकादशी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में जा पाई और ना ही धर्मागत का सिर कटा। जय हो एकादशी माता की जय। तो इस तरह आज मैंने आपको एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो एकादशी मैया की जरूर लिखें। धन्यवाद।